हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण योजना। जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भर भर के क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और जो नया चैनल पे विजिट कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नमामि गंगे योजना, फर्स्ट है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था ये। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नमामि गंगे योजना का कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है डेट। इसमें डेट पूछा जा रहा है कि कब लॉन्च हुआ है, और फिर मिनिस्ट्री भी पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री मतलब लॉन्च किया है। इसलिए आप लोग डेट और मिनिस्ट्री को आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय द्वारा यह किया गया था। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। और इसका तथ्य 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, और इसमें है मतलब इसमें थोड़ा गलत हो गया है, 1 लाख है। 1 लाख रुपए का जीवन बीमा भी शामिल है इसमें। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए है। सांसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम, इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। याद रखना कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। यानी कि जयप्रकाश, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन कब होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 11 अक्टूबर। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 ग्राम और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान, जिसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है कि 2020 तक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है लिंगानुपात सुधारना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना एवं लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऋण के 3 प्रकार है, शिशु को 50,000 तक है, फिर किशोर 5 लाख तक है, तरुण मतलब जवान हो जाने के बाद 10 लाख तक है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को, वित्त मंत्रालय द्वारा यह किया गया था। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है। बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है अमृत योजना, मतलब अमृत, अमृत होगा, इसमें अमृत होगा। अमृत योजना, अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य है 100 स्मार्ट सिटी बनाना,
500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना है। स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटी मिशन का 25 जून 2015 को शुभारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, यानी कि हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। सागरमाला परियोजना शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। नेक्स्ट है उदय योजना, शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। यह हुआ था कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार करना है और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो झारखंड आंसर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को। मंत्रालय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। उड़ान योजना और इसका थीम था उड़े देश का आम नागरिक। इसका शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य था BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत भी इसे कहते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ये हुआ था। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। याद रखना, झारखंड से ये लॉन्च हुआ था, रांची झारखंड से। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। ये उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीड रिटर्न देना। मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीड ब्याज दर है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। याद रखना कि दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुभारंभ हुआ था। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। उद्देश्य है 6वीं से 9वीं कक्षा तक के बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति देना है। इसका लाभ है अधिकतम 40 छात्रों को प्रति छात्र 6000 की छात्रवृत्ति मिलेगा उसको। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य है इसका 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना है।
10 वर्षों तक 8% की गारंटीड ब्याज दर के साथ। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा यह किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के सभी घरों को बिजलीकरण के तहत जोड़ना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान शुभारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 प्रति वर्ष सहायता देना है। यह सहायता 2-2 हजार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना पीएमएसवाईएम शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। इसका लाभार्थी है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, आयु 18 से 40 वर्ष तक, मासिक आय है 15,000 या उससे कम है। इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पेंशन योजना ये है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना पीएमकेएमवाई शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से यह किया गया था। लाभार्थी इसका है छोटे और सीमांत किसान। इसका आयु 18 से 40 वर्ष तक होगा। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान होगा इसमें शामिल। और इसका लाभ है 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 प्रति माह पेंशन। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना होगा। अग्निपथ योजना इसका घोषणा हुआ था 14 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को घोषणा हुआ था। इसका लाभार्थी है युवा, शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं पास होना चाहिए और इसका आयु है 17 साढ़े 17 से 21 या 23 वर्ष तक है। और इसका लाभ क्या मिलेगा? 4 साल की सेवा करना है आर्मी में। इस अवधि में भर्ती जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल बाद सेवा निधि पैकेज 11.71 लाख सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण और 25% अग्निवीर अस्थायी रूप से सेना में शामिल होगा। इसमें शामिल होता है भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी, फिर एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों फॉर्म में जा सकता है। विश्वकर्मा योजना शुभारंभ हुआ था 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से यह किया गया था। उद्देश्य इसका है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधारना। 30 लाख परिवार को बिना गारंटी के ऋण। लाभ इसका न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। इसका कुल बजट है 13,000 करोड़। 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी योजना ये है। पीएम जनमन योजना शुभारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को। भगवान बिरसा मुंडा जयंती झारखंड से। 15 नवंबर को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है। उसी दिन ये पीएम जनमन योजना का लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। इसका अवधि है 2023 से 24 से 2025 से 26। 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना है। इसमें कुल बजट है इसका 24,104 करोड़। केंद्र राज्य व्यय विभाजन इसमें है। केंद्र का है 15,336 करोड़ और राज्य का है 8,768 करोड़। पीएम सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना इसका शुभारंभ हुआ था 13 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह किया गया था। इसका अन्य नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। लाभार्थी है 1 करोड़ घर। लाभार्थी 1 करोड़ घर। इसका लाभ है घर की छत पर सोलर पैनल लगाना है। इससे हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और 78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी पहल ये है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं इसका। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई कब शुरू हुई थी? इसका आंसर दो आप लोग।
क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य मुख्यतः क्या है? ऑप्शन है हर घर में सौर पैनल लगाना, ये नहीं होगा। खुले में शौच और ये खत्म करना, ये सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में अस्पताल बनाना, नहीं होगा। प्रत्येक घर पे इंटरनेट पहुंचाना, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये गलत है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ये सही आंसर हो जाएगा। ये सही है। स्वास्थ्य बीमा देना, ये तो गलत हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2015 में हुआ था। स्मार्ट सिटीज मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 100 स्मार्ट शहरों का चयन करके उनका समग्र विकास करना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्षित वर्ष किसे बताया गया था? तो 2022 तक था। अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है? अभी कुछ देर पहले ही बताएं, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये गलत हो जाएगा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, ये सही हो जाएगा। किसानों को ऋण देना, गलत। बुजुर्गों को पेंशन देना, ये गलत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया पहल कब लॉन्च हुई थी? तो ये हो जाएगा 2016 में हुआ था। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट हुआ था। इसका डेट था 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस उद्देश्य के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म या फिर लघु लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलता है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उदय योजना किस सेक्टर की वित्तीय सुधार के लिए थी? बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स का वित्तीय सुधार के लिए था उदय योजना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सागर माला परियोजना का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क या फिर रेल से जोड़ना है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क परिवहन गलत। हवाई यात्रा एविएशन, ये सही हो जाएगा। रेल सेवा गलत। जल आपूर्ति गलत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण किसानों को बीज देना, ये गलत हो जाएगा। महिलाओं और एससी एसटी उद्यमियों को बैंक ऋण सुविधाएं प्रदान करके नई कंपनियां स्थापित कराना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक नियुक्त करना, ये गलत हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन देना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों में बिजली पहुंचाना है। सही आंसर ऑप्शन ए है। पीएम जय आयुष्मान भारत किसके लिए है? बच्चों की शिक्षा के लिए? नहीं। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य कैशलेस बीमा अप टू 5 लाख तक है प्रति परिवार प्रति वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रमुख लाभ क्या है? राशन की कीमत ये कम करना है। तो ये तो सरासर गलत है। लाभार्थी को देश के किसी भी भाग से राशन पोर्टेबल रूप से लेने की सुविधा है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। किसानों को सीधा भुगतान करना, ये भी गलत है। राशन कार्ड को समाप्त करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाभार्थी को देश के किसी भी भाग से राशन पोर्टेबल रूप से लेने की सुविधा होगा इसमें।
पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक कितनी सहायता मिलती है? तो ये 6,000 सही आंसर हो जाएगा। तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है किसानों को वार्षिक वर्ष 6,000 रुपया मिलती है। अग्निपथ या फिर अग्निवीर योजना का मुख्य लक्षण क्या है? तो यह हो जाएगा 4 साल की सैन्य सेवा के लिए युवा भर्ती और सेवा समाप्ति पर सेवा निधि पैकेज देना है। ऑप्शन बी सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस समुदाय या फिर सेगमेंट को लक्षित करती है? इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण देना है। अग्निपथ घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 2022 में किया गया था, जून 2022 में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या उपलब्ध कराया जाना है? हर घर को मुफ्त गैस कनेक्शन गलत है। छत पर सोलर पैनल लगाकर प्रति माह कुछ यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये सही आंसर हो जाएगा। हर घर को मुफ्त इंटरनेट, इस कोई लेना देना ही नहीं है इंटरनेट से। घरों में मुफ्त पाइप पानी देना, ये भी गलत है। सौभाग्य योजना किस बात से संबंधित है? तो इसका आंसर है ग्रामीण एवं शहरी घरों का विद्युतीकरण, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑप्शन बी सही है। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च हुई थी? तो छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड के बाद कार्यशील पूंजी ऋण देना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर जो घरेलू विनिर्माण बढ़ाने के लिए कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देना है। ऑप्शन बी सही है। पीएम जनमन योजना किस समूह की भलाई हेतु 2023 में लॉन्च हुआ था? तो कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। ऑप्शन बी सही है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, ये गलत है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अमृत योजना मुख्यतः किस क्षेत्र में काम करती है? ऑप्शन है शहरी बुनियादी ढांचे, जलपूर्ति, सीवरेज, शहरी सेवाओं का विकास। तो यही सही आंसर हो जाएगा। कृषि अनुसंधान गलत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना, ये भी गलत है। बच्चों की शिक्षा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले बता दें, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटेंट लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक।